नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही खुशी की बात बताने जा रहा हूँ। वो ये है, कल और परसों मुझे ये व्हाट्सएप पे दो, एक तो अखबार की कटिंग और एक ये होर्डिंग सा कहूँ या वाकई पढ़कर बहुत मन खुश हुआ। मैंने उसे डिटेल में पढ़ा, पूरे अखबार को। दैनिक भास्कर की खबर थी, जैसे शायद हाँसी से टुटेजा जी ने या किसी और ने भेजा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आपका सपना पूरा होने जा रहा है, मुबारक हो। मैंने थैंक्स लिख के उनको वापस भेज दिया और फिर ध्यान के साथ पढ़ा। वैसे जो भी 1947 में भारत विभाजन के समय 10 लाख से हमारे अधिक पुरखे शहीद हुए, उनकी याद में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अब स्मारक बनाएगी। देर आयत दुरुस्त आयत। ये काम मैं तो कई सालों से 2007 से लगा हुआ हूँ कि ये स्मारक हम बनाएंगे, हम बनवाएंगे। पहले तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। ये स्मारक एक्चुअली आज से 75 साल पहले केंद्रीय सरकार को बनाना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। ये जो आपदा थी 1947 की त्रासदी जो थी, वो राष्ट्रीय आपदा थी। इसमें कोई एक जाति नहीं थी। 17 जिले जो पंजाब के थे, पश्चिमी पंजाब के, वो रह गए पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, उसमें रह गए। और वहां से जो लोग आए थे पश्चिमी पंजाब से, पूरी पंजाब में या भारत के अन्य हिस्सों में आके बसे, वो सारे के सारे धर्म के नाम पर शहीद हुए थे, अपने देश के लिए शहीद हुए थे। लगाया अपना घर बार संसार सारा का सारा, और बचते बचाते वहां से आए थे 3 कपड़ों में। और ये सुध लेनी चाहिए थी केंद्रीय सरकार को, क्योंकि ये आपदा, ये तो देश की आपदा थी। इसमें सब जाति के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, दलित, सब। जैसे दिल्ली में आज हर जाति के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर वर्ण के लोग रहते हैं, ऐसे ही उन 17 जिलों में भी हर जाति के लोग रहते थे। क्योंकि उसको पंजाब कहते थे उस वक्त, इसलिए हम लोगों को भी पंजाबी कहा गया। जबकि पंजाब शब्द एक, मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियो आप अगर मेरे देखें, मैं बता चुका हूँ, यह है फारसी लफ्ज़ है पंजाबी। पंजाबी जो है पंजाब में रहने वाला पंजाबी। पंजाबी एक फारसी शब्द है जो 16वीं शताब्दी में अकबर ने बदला था। पहले उस क्षेत्र को, वो था पंचनद, 5 नदियों वाला क्षेत्र, वो कहलाता था पंचनद। 5 नदियां, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियों का इलाके में सारे के सारे पश्चिमी पंजाब वाले लोग रहते थे। वैसे तो 2 नदियां और भी थी, सिंध और सरस्वती। सरस्वती तो खैर गुम हो गई, लेकिन कभी उस पूरे इलाके को सप्त सिंधु कहा जाता था, जहां से ये हिंदू शब्द निकला। एक्चुअली देखा जाए, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का हिंदुत्व एक्चुअली पैदा ही वहीं हुआ है। जितने हमारे ऋषि मुनि थे वहीं पैदा हुए। सप्त सिंधु का ही केंद्र था पंचनद, और वो पंचनद हृदय केंद्र था, वो जहां से वेद पुराण ऋषि मुनियों ने जो रचना की, उनकी लिखा उनको। और ओम जय जगदीश्वर है, जैसे श्रद्धाराम फिलौरी, वो फिलौर के रहने वाले थे, वो भी पंजाब के थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो हम अपने घरों में गाते हैं ना, ये संस्कृत का श्लोक वहीं ऋग्वेद में लिखा था। वहीं पर ही ये इसका उद्भव हुआ था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति वहीं की हमारे पूर्वजों की संस्कृति है। तक्षशिला पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की, वहीं हमारे पूर्वजों की देन है। अब मैं क्या क्या गिनाऊं। ननकाना साहब, हमारे गुरुओं का जन्मदिन जहां हुआ था, गुरु नानक का, हमारे वो गुरुओं की धरती है। लेकिन उस धरती को भारत विभाजन के समय, अब मैं क्या कहूँ, धर्म के नाम पर विभाजन, दुनिया में शायद पहली बार ऐसी त्रासदी दुनिया में हुई
जिसमें धर्म के नाम पे विभाजन हुआ। अगर ये विभाजन धर्म के नाम पर था तो मुश्किल के साथ मेरे ख्याल में उस वक्त 20% भी नहीं थे मुस्लिम हिंदुस्तान में। आज तो मेरे ख्याल में 31-34% है कहते हैं। तो इसका मतलब एक और विभाजन होगा हिंदुस्तान का। धर्म के नाम पर पहली दफा दुनिया में किसी देश का विभाजन हुआ था, जो भयानक त्रासदी थी, और वो भी पाशविक। जो कत्लेआम, जो पाशविकता, जो हैवानियत, जो शैतानियत उस दौर में हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने भुगती हैं, बयान करना बड़ा मुश्किल है। ये एक हमारे देश की त्रासदी थी, और जो कुर्बान हुए थे वो चाहते तो वहीं रह सकते थे, कलमा पढ़ना था, क्योंकि वो तो कहते थे मुसलमान बन जाओ, यहां रह जाओ। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमने अपने धर्म को राहता दी। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए हमने अपने धर्म को चुना, अपने देश को चुना। हमारे पूर्वजों ने यहां आए, कत्लेआम सहते हुए, बचते बचाते। अब कहते हैं ना 85 लाख या 90 लाख वहां से चले थे, पहुंचे कितने? 70 लाख। 15-20 लाख रास्ते में ही शहीद हो गए, कट गए, मर गए, अकाल मौत की मृत्यु को प्राप्त हुए। वो अकाल मौत प्राप्त हुए। वो उनका किसी ने जलाया नहीं गया, उनकी लाशों को। चील, गिद्धों ने, कौओं ने खाई वो लाशें। ये भयानक त्रासदी को, ये होना तो ये चाहिए था कि आज से 75 साल पहले इन सब शहीदों को, जो आजादी के नाम पर, जिन्होंने अपनी जान देकर आजादी की कीमत चुकाई, उन शहीदों की याद में हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट को चाहिए था, सरकार को चाहिए था, एक शहीदी स्मारक बनाती, राष्ट्रीय शहीदी स्मारक बनाती, जो सब जातियों का होता। लेकिन उस वक्त नहीं बनाया। चलो 75 साल बाद ही सही। अब हमने तो ये बीड़ा उठाया था 2007 से, और 2007 से अखिल भारतीय पांड्या स्मारक समिति बनी इसके लिए। पांड्या स्मारक ट्रस्ट का भी गठन हुआ। सोचा ये गया था कि हम बनवाएंगे अपने पूर्वजों का। अगर गवर्नमेंट ने नहीं बनवाया तो हम तो वारिस उनके जिंदा हैं। ये उनकी पुकार हमने सुनी थी, अपने पुरखों की ये पुकार। मैंने लिखा भी है 2007 का जो वीडियो बना हुआ है, आप देखें, मेरा पहला वीडियो, हमें जवाब चाहिए। उनकी कराहती आत्मा, उनकी आहत आत्माओं की कराहट को जिस एक दिन मैंने सुना था, तो मैंने ये प्रण लिया था कि उनका स्मारक हम, यानी कि हमारा समाज बनवाएगा। मैं निमित्त बना था उनकी आवाज का। आज या फिर सुना है श्री मनोहर लाल खट्टर ने, मैं हालांकि 5 साल 6 साल होने वाले हैं उनको मुख्यमंत्री बने, मैं उनसे नाराज भी था कि देखो इतने साल हो गए और इन्होंने पंचनद के लिए कुछ नहीं किया। क्या ये भी पंचनद को एक पंजाबी जाति समझते हैं, जबकि पंचनद एक जाति नहीं है। अब शायद जहां तक मैं सोचता हूं, ये आरएसएस वालों की सोच का अंजाम है, परिणाम है। क्योंकि मुझे आज भी हल्का सा याद है, क्योंकि मैं बच्चा था उस वक्त 5-1 साल का, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैं सुनता भी था, सारी बातें होती रहती थी, और बच्चों की याददाश्त भी तेज होती है। विभाजन के समय आरएसएस वालों ने, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस वक्त आरएसएस नहीं कहते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की रक्षा की थी, मुसलमानों से हमें बचाया था, और हम इनके शुक्रगुजार भी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम लोग शुक्रगुजार भी थे, हमारे पूर्वज भी शुक्रगुजार थे कि इन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर हमें बचाया है। और अब भी मैं सोचता हूं ये उन्हीं की सोच है, क्योंकि मनोहर लाल जी भी आरएसएस के ही हैं, इनके दिमाग में जरूर आया होगा। और फिर ये पंचनद की मुहिम तो चल ही रही थी, उन्होंने देखा ही है। अब उससे चला कोई भी रहा हो, लेकिन शुरुआत मेरी है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, प्रभु ने, मेरे पुरखों ने मुझे इसका निमित्त बनाया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं।
बाकी अब जब ये खबर मैंने पढ़ी तो नेचुरली मन तो खुश होना था। हालांकि हमारा समाज, मैं सोचता हूं हमारा समाज आज इतना संपन्न है कि अगर हम चाहें तो हम एक स्मारक, भव्य स्मारक बना सकते हैं। और इसी सोच के तहत, भावना के तहत मैंने ये शुरुआत भी की थी। लोग आए भी। अब चलो, हम लोग नहीं बना पाए तो मनोहर लाल जी खट्टर जी को श्रेय जाना था। ये उन्हें बनवाना था अपने पुरखों का स्मारक, और वो बनवा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पुरखे निहाल होंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। सच्चाई तो ये है, ये एक समाज का नहीं, देश हित का नहीं, एक मानवता भरा कदम है, मानवता का कदम है जो वो उठा रहे हैं। ये मानवता को समर्पित है जो स्मारक वो बनवाने जा रहे हैं। भगवान उन्हें लंबी आयु दे, प्रभु से यही प्रार्थना है। और मैं उनसे उम्र में बड़ा होने के नाते साधुवाद भी देता हूं, उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि वो फलें फूलें, आगे बढ़े। हालांकि एक बात मैं और बताऊं आपको, पिछले साल जब 15 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की थी, मैं समझ गया था अब इन लोगों की समझ में आ चुका है कि ये त्रासदी किसी जाति की नहीं है, ये त्रासदी मानव जाति की है, ये त्रासदी भारतीयों की है, भारतवासियों की है। आज उनकी घोषणा कि वो हमारे पुरखों का स्मारक बनवाने जा रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं आज जिन्होंने भी ये फैसला लिया है, ऑफकोर्स उन फैसला करने वालों में मैं मानता हूँ मुख्य ताज जी मनोहर लाल जी खट्टर हैं, इसलिए मैं मनोहर लाल खट्टर जी को नमन करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।